तो हेयर फॉल की असली वजह क्या होती है? हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां चल रही होती हैं, तो उनकी वजह से हेयर फॉल होता है। ऐसी क्या कमी हो जाती है शरीर में जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है? बायोटीन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है हेयर फॉल मेनली। कि विटामिन B12 और बायोटीन की हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। अगर एक बार हेयर फॉल हो जाता है तो क्या बाद में ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है जिससे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाती है। और ज्यादा वर्कलोड होने से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर सुजाता, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल पर। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। महिलाओं छोड़ लड़कियों के आजकल बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, छोटी उम्र में ही बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हेयर फॉल की असली वजह क्या होती है? कई बार आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि कई लोगों को कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज हम बोलते हैं, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। और डेंड्रफ के कारण हेयर फॉल होता है। कई तरह के हम केमिकल यूज कर लेते हैं, कई तरह की मेडिसिन जैसे BP की, शुगर की, थायराइड की, इन चीजों की दवाइयां लेते रहते हैं। इन चीजों से भी, PCOD से भी हेयर फॉल होता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां चल रही होती हैं, तो उनकी वजह से हेयर फॉल होता है। किस चीज की डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल होता है? ऐसी क्या कमी हो जाती है शरीर में जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है? बायोटीन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है हेयर फॉल मेनली। बायोटीन होता है बनाना में, ब्रोकली में, मशरूम में और सीड्स में। तरह तरह की ये ड्राई फ्रूट्स जो हम यूज करते हैं इनमें और स्प्राउट्स में विटामिन B12 होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि विटामिन B12 के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्प्राउट्स का यूज करना है, अंकुर का। जो अंकुर होता है उसके अंदर विटामिन B12 होता है। अगर हम हल्का सा भी इसे बॉयल कर देंगे या तड़का लगा देंगे तो उसका विटामिन B12 खत्म हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जिंदा फूड खाना है, रॉ खाना है। जिंदा का मतलब कि जिसमें से पेड़ उग सके। तो हमें अगर उसे बॉयल कर दिया तो उसका विटामिन B12 खत्म हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि विटामिन B12 और बायोटीन की हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। अगर एक बार हेयर फॉल हो जाता है तो क्या बाद में ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीजें हम करके हेयर फॉल को ठीक कर सकते हैं। सबसे मेन रीजन होता है डेंड्रफ का। तो डेंड्रफ के लिए मैं एक ऑयल बता देती हूँ आप लोगों को। 100 ग्राम नारियल के तेल के अंदर 100 ग्राम नीम की पत्तियों को बॉयल करिए, और इतना बॉयल करिए जब तक कि वो पूरी तरह जल ना जाए। उसे गर्म करके छान कर रख लीजिए, और उसकी मसाज से आपका एक तो डेंड्रफ ठीक हो जाएगा। जब डेंड्रफ ठीक हो जाएगा, हेयर फॉल की समस्या खत्म हो जाएगी। एक अपनी न्यूट्रिशियस डाइट को स्टार्ट करिए। प्राणायाम के अंदर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, जिससे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाती है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तो स्प्राउट्स का हो गया। स्प्राउट्स हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। ऑक्सीजन की जितना हम ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, हमारे हेयर फॉल भी रुक जाएगा। और बीमारियां अगर कोई है, अगर हम किसी तरह की दवाइयां ले रहे हैं तो भी हमारा हेयर फॉल होता है, तो उन दवाइयां हमें ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी मेडिसिन पे डिपेंड ना होना पड़े, तो उसके लिए भी हमें कोशिश करनी है। आपने डे टू डे लाइफ में आपको हेल्दी फूड लेना है, जिसमें कि आपका स्प्राउट्स हो गए, जूसेस हो गए, मोटे अनाज की रोटी हो गई। तो हम कई बार सोचते हैं कि हमें शायद ऊपर से कुछ ऐसा लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, उससे हमारे हेयर फॉल रुकेगा। लेकिन जो हम डाइट लेते हैं, डाइट के अंदर हमारी डेफिशिएंसी ठीक होती है। देखिए, पुराने टाइम में केमिकल का भी यूज नहीं होता था। सब लोग मुल्तानी मिट्टी और नींबू से ही बाल धोते थे। किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी ही नहीं। और एक स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने से, एंग्जाइटी होने से,
और ज्यादा वर्कलोड होने से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो ये आजकल की प्रॉब्लम है, मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। तो जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एक बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग इसमें बताते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जलनेती आपके जहां भी नियर बाय योग और नेचुरोपैथी सेंटर हो तो एक बार ये, क्योंकि गाइडेंस में ही सीख सकते हैं इसे, इसे हम अपने आप नहीं कर सकते। जलनेती और रबड़ नेती शुरू कर दीजिए आज से ही, जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, तो एकदम आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा और आपकी 100% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसकी तरफ एक ध्यान देना है, स्ट्रेस लेवल को आपने कम करना है, और अगर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा इसको कम, देखिए कई बार होता है कि हम, कोई मौसम होता है कि हमारे बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं, जैसे कि पतझड़ का सीजन आता है आपके पेड़ों का, तो ऐसे ही हमारे बालों का भी पतझड़ का सीजन आता है। तो ऐसे ही जैसे बारिशें शुरू होती हैं आजकल के मौसम में, हेयर फॉल होना नॉर्मल है। तो हम लोग डर जाते हैं, हम केमिकल लेना स्टार्ट कर देते हैं, तरह तरह के ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने आप नेचुरली वो ठीक हो जाते हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा, आप देखिए आजकल नाशपाती का जूस लीजिए जिसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, तो अपने आप ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक जब हम कॉम करते हैं तो लोग बड़ा सफोस्टिकेटेड वे में कॉम करते हैं, बहुत आराम आराम से कि कहीं टूट ना जाए हमारे बाल, जबकि हमें जोर अच्छे से रगड़ करके कॉम करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो और ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आज तक मैंने कभी भी आराम तरीके से कभी भी कंघी नहीं करी है, क्योंकि हम जितना रगड़ करके, और बालों को अगर योग में तो बताया है कि ऊपर से इतनी अच्छे से मसाज करें कि रगड़ कर, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज हो जाए। हम जितना नाजुक तरीके से अपने बालों को रखेंगे तो हमारे बाल उतने वीक हो जाएंगे, और वीक बाल हमेशा झड़ते हैं। तो हमें वीक नहीं रखना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि वो झड़े ना। तो हमें कोशिश करनी है हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की। खाने पीने में खास तौर से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हेयर फॉल ना हो? खाने पीने में एक हम ऑयल फ्री जो खाना स्टार्ट कर देते हैं आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, ये भी गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी को वात पित्त कफ को कंट्रोल करने के लिए ऑयल घी इनकी भी जरूरत होती है। तो हमें टाइम टू टाइम इनको भी चेंज करते रहना चाहिए। जैसे गर्मियों का टाइम है तो हमें सरसों का तेल यूज करना चाहिए, सर्दियों का टाइम है तो तिल का तेल, मूंगफली का तेल ना हमें यूज करने। खाने में उबली हुई अगर सब्जी होगी, रूखी रोटी होगी, सब्जी के अंदर 1 चम्मच घी डालिए, जिससे कि हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑयलिंग बनी रहे, जिससे हमारी स्किन और हेयर दोनों ही ठीक रहेंगे। तो उबली हुई सब्जी रखें और उसमें 2 चम्मच घी डाल करके ऊपर से खाएं। लेकिन उसके साथ वर्कआउट भी करना जरूरी है। अगर हम ऑयल और इसका ज्यादा, देखिए हम फ्राई कर देते हैं सब्जियों को, लेकिन हमें सब्जी में जो ऊपर से, हमारे हरियाणा में एक प्रथा थी कि गैस को ऊपर से ऑयल डालकर, घी डाल करके देते थे मेहमान को, तो वो सबसे बेस्ट होता है, जो वो हमारे स्किन के लिए और हेयर फॉल के लिए बेस्ट होता है। 1 चम्मच घी आपको डेली खाना चाहिए। इसके अलावा और किन बातों का आप खास ध्यान रखने के लिए कहेंगी दर्शकों को जिससे कि हेयर फॉल ना हो? यहाँ तक कि शैम्पू वगैरह कौन से यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? शैम्पू वगैरह मेरे अकॉर्डिंग तो नेचुरल, देखिए मैंने आज तक कभी कोई शैम्पू और इस तरह की कोई केमिकल यूज नहीं किया, और बालों को हम बहुत खूब खींच भी लेते हैं तब भी हेयर फॉल नहीं होता, क्योंकि मजबूती एक आनी बहुत जरूरी है। तो शैम्पू कोशिश करिए केमिकल, जितना कम केमिकल होगा उतना हमारे बाल ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। मुल्तानी मिट्टी, नींबू और बेर के पत्तों का रस, इन चीजों से आप बालों को वॉश कर सकते हैं। तो पुराने जो टाइम में जैसे करते थे, लेकिन जो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है उन्हें हम डे टू डे लाइफ में नहीं कर सकते, लेकिन डाइट को हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब टाइम नहीं होता इतना कि फटाफट शैम्पू किया और निकल लिए, तो हमें कोशिश करनी है कि डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में लेनी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी हमारे डाइट में, डाइट कहती हूँ मैं तो इसे, और खुशी, हैप्पीनेस, जितना हम खुश रहेंगे, देखिए जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब होने लग, हमारी सारी चीजें डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो हमें कोशिश करनी है, हैप्पीनेस जो है ये हमारी मेन डाइट है, इसका भी ध्यान रखना है, खुश रहना है, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो।
बालों में कौन सा तेल लगाना चाहिए और कौन सा नहीं? ये सबकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर हमें गर्मियों का टाइम है तो सरसों के तेल से मसाज करके फिर हम हेयर वॉश कर सकते हैं। सर्दियों का टाइम है तो आप नारियल का तेल, तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको, अगर आप खाने में ऑयल, जैसे थोड़ा सा कच्चा ऑयल बिहार में जैसे खाने की आदत है, हमारे यहाँ पर घी खाते हैं, तो अगर हम खाने में घी, ऑयल, दूध, दही, ये सारी चीजें हम शामिल करते हैं तो हमें अलग से ऑयलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ऑयल आपके अंदर आ जाएगा। स्किन पे भी आज तक मैंने कोई मॉइस्चर यूज नहीं किया, लेकिन इतनी ऑयली हो जाती है स्किन। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें दूध, दही, ये जो पुराना खाना है उसी की तरफ जाना है। अगर हम चाय पियेंगे तो हमारी बॉडी में से ऑयल खत्म होते चले जाएंगे। तो ये चाय भी एक रीजन है हमारी बॉडी में से ऑयल खत्म होने का। हमारे ड्राई हेयर हो जाते हैं, दो मुंहे बाल हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ, ये सारी प्रॉब्लम्स होती इसी से हैं कि स्ट्रेस और डाइट। आप स्ट्रेस को ठीक कर लीजिए और डाइट को ठीक कर लीजिए तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। सुजाता जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। कहा जाता है कि गर्मियों में नारियल तेल लगाना चाहिए, जबकि आपने बोला कि सरसों के तेल का तेल लगाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है कि नारियल तेल लगाया जाए या सरसों का तेल लगाया जाए? सरसों का तेल ठंडा होता है तो हमारे शरीर को ठंडक की जरूरत होती है। वैसे तो आप सर्दी गर्मी दोनों में सरसों का तेल ही लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन कई बार होता है कि स्मेल आने लगती है तो उस चीज का हो जाता है। तो अगर आपको सरसों के तेल ही, मैं तो कहती हूँ, बेस्ट है ऑयलिंग के लिए, क्योंकि उससे ठंडक मिलती है। हमारे शरीर को ठंडक की जरूरत होती है। और नारियल का तेल थोड़ी सी गर्म तासीर होती है इसकी, इसलिए गर्म करके आप सर्दियों में लगा सकते हैं और 2 घंटे बाद वॉश कर दीजिए तो ये भी बेस्ट रहता है। सुजाता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।